हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, जो कि होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने रूल्स पढ़े थे, और अगर आपको रूल्स अभी नहीं पता तो जाइए एक बार देख के आइए वो रूल्स फॉर द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस में। और आज का लेक्चर इमेज फॉर्मेशन के लिए होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। हेडिंग डालेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। मेन हेडिंग आपकी यही है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। अच्छा, अगर अब किसी ने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ा है तो कहीं ज्यादा उससे रिजेंबल करेगा वो बच्चा कि हाँ ये मैंने पहले ही पढ़ा है, बस थोड़े माइनर डिफरेंसेस हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज या कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को आपको पता है हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी लाइट रे इसके ऊपर आती हैं वो सारी की सारी एक पॉइंट पे आके इकट्ठा हो जाती हैं रिफ्रैक्शन के बाद। तो ये हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके बारे में इमेज फॉर्मेशन करेंगे। पहले एक कॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं और थोड़ी सी जो लोकेशंस हैं कि कौन सी चीज कहां पे होती है उसको डिनोट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यही चीज करने वाले हैं। पहले हम बना देंगे एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ये आपका एक सेंटर लाइन मैंने बताया था, वैसे तो ये बहुत पतले होते हैं, लेकिन जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कहां से उसको बेंड करना है, वी ड्रॉ दैट सेंटर लाइन। और यहां से हम मान लेंगे एक ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम O से डिनोट कर देंगे, C से भी डिनोट इसको करा जा सकता है। कई बुक्स में C से होगा, कई बुक्स में O से होगा। हम फिलहाल O से डिनोट कर रहे हैं। तो इस लेंस का जो सेंटर पार्ट है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। जो लाइट रे इस पे आएगी पैरेलल, वो एक पॉइंट से होके जाती है, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। इसीलिए बनाया है, ये रूल नंबर 1 भी है शायद आपका कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो इसको बोला जाता है F। अच्छा, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। मैंने आपको बताया था दोनों कॉन्वेक्स सरफेसेस हैं तो फोकस भी कितने होंगे? डबल होंगे। तो प्रॉब्लम ये रहती है कि हम फोकस, एक जगह F लिखा रहता है, एक जगह F डैश लिखा रहता है। तो इस जगह क्या लिखा रहेगा? F डैश। अब जब आप कॉनकेव बनाओगे तो इधर F लिखा रहेगा, उधर F डैश लिखा रहेगा। तो याद नहीं करना है, सिंपल एक चीज समझनी है कि जिधर लाइट रे जा रही है, मतलब जिस पॉइंट को क्रॉस करेगी लाइट रे, चाहे फिर वो इमेजिनरी तरीके से करे, चाहे फिर वो रियलिटी में करे। जैसे यहां तो रियलिटी में कर रही है, वो कन्वर्ज होकर इस पॉइंट पे आ गई। और जो कॉनकेव लेंस होगा उसमें वो इमेजिनरी तरीके से करेगी। तो नॉर्मली जहां पर लाइट रे जा रही है दैट विल बी F, और जहां पे नहीं जाएगी वो क्या हो जाएगा? F डैश। तो बेसिकली तो यही मेन पॉइंट्स रहते हैं यहाँ पे। बस इसमें एक और पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे कि F का, O से F तक जो है, अगर यही डिस्टेंस को आप डबल कर दो, मतलब जितनी डिस्टेंस यहां से यहां है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक, उतनी ही डिस्टेंस अगर आप फोकस से डबल कर दो तो यहां पर 2F आ जाता है, ट्वाइस ऑफ फोकस। और यहां पर कितना आ जाएगा? 2F डैश। तो ये आपकी कुछ लोकेशंस हैं जिनके बेसिस पे आज आप जितने भी केसेस पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के, वो सारे इनके बेसिस पे होंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने केस नंबर 1 की तरफ। केस नंबर 1 डालेंगे। जैसा अगर आपको याद हो, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर किसी ने कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन पढ़े हैं तो उन्हें पता होगा कि हम मिरर के बिल्कुल पास ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसके बाद उससे दूर दूर जाने लगते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले रख दिया पोल और फोकस के बीच में, फिर रखा फोकस पे, फिर रखा फोकस के पीछे, फिर रखा कर्वेचर पे, फिर रखा कर्वेचर से भी पीछे। तो इसी तरह की जो इमेज फॉर्मेशन है हम यहां पर भी करने वाले हैं। बस यहां पोल की जगह कौन है आपके पास? ऑप्टिकल सेंटर है। तो सबसे पहले केस के लिए डालेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O and focus, and this focus will be F dash। ध्यान से, लेफ्ट साइड का फोकस है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, तो यहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो F डैश पे रखा जाएगा। तो ये मत समझना कि ये F है, ठीक है। F तो इस तरफ रहेगा। इस चीज के बारे में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, माइनर सी चीज है, ठीक है। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन बना देते हैं इसकी। यहां से इस तरह से एक बना पहले आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सेंटर लाइन आएगी यहां से इस तरह से, ऑप्टिकल सेंटर यहां रखा हुआ है और ये आई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस।
अगर आपको याद हो इमेज फॉर्मेशन मिरर्स की, तो मैंने आपको बताया था पहले ही हम लोकेट नहीं करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट हों और सही तरीके से मिल रही हों, इसलिए हम पहले लोकेट नहीं करते हैं, हम उसको बाद में लोकेट करेंगे कि कहाँ पे फोकस है, कहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है। और दो ऑप्टिकल सेंटर तो ईजी बन जाएगा यहाँ पे, बट स्टिल हम बाद में ही इन सबको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे कहाँ कहाँ पे वो हैं। ठीक है, तो हमने रख दिया मान लीजिए ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर, लेट्स से हमने इसको यहाँ पे रख दिया। अब इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। पहले रूल नंबर 1, फिर रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि लाइट रे जो पैरेलल जा रही है, ये लाइट रे टॉप से निकली, कहाँ जा रही है, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो लाइट रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन के बाद वो एक पॉइंट से होकर चली जाती है जिसको आप क्या बोलते हो, फोकस। अभी फोकस नहीं लिख रहे हैं, उसको मान लेते हैं कि वो क्या है, फोकस है। ठीक है, तो पहला रूल तो आपका ये कहता है रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। जैसा ये है, पैरेलल आई, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से चली गई। ध्यान रहे लेंस इतने मोटे नहीं होते हैं तो हम प्रिसाइसली नहीं बता सकते कि वो कहां से बेंड हो रहे हैं, इसलिए हम सेंटर लाइन से ही सबको बेंड करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरा रूल क्या कहता है, मैंने आपको बताया था, स्पेशल फीचर है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जा रही है तो वो क्या नहीं होगा, वो आपकी यू कैन से कि वो बेंड नहीं होगी, उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हैं उसमें। तो यहां से अगर रूल 2 के हिसाब से देखें तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे जाएगी कुछ इस तरह से, ऐसे, तो वो सीधी सीधी लेंस के बाद निकल जाएगी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से इस चीज को देखें, तो यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे, ये टेढ़ा लग रहा है क्या, हाँ मेरा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा हो गया है, बट स्टिल आई विश कि आप इसको मैनेज कर लें कहां पर है। ठीक है, तो यहां पर लाइट रे जो जा रही है वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है सीधी सीधी, और एक लाइट रे गई फोकस से। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये लाइट रे मिल थोड़ी रही है। हमें पता है इमेज हमेशा कब बनेगी, जब दो लाइट रे आपस में क्रॉस करेंगी। जब तक वो क्रॉस नहीं करेंगी तब तक इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये लाइट रे इधर तो मिलने से रही, क्योंकि यहां तो ये देखिए सेपरेट हो रही है, यहां ये लाइट रे क्या हो रहा है, डिपार्ट हो रही है। मैं इसको आगे खींचूंगा इधर जाएगी, इसे खींचूंगा नीचे जाएगी, तो यहां तो ये कभी क्रॉस हो नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, इसका इमेजिनरी लाइंस पीछे की तरफ लाएंगे कुछ इस तरह से, सीधी सीधी, और ये यहां पर आके मिल जाएंगी। तो ये जो बनी है यहां पे, जहां पे क्रॉस हुई है, ये आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ए बी, और ये आपकी क्या हो गई, इमेज ए डैश बी डैश, ये आपकी इमेज हो गई। ये आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो इस तरह से आपका पहला केस पूरा होगा। अब आप डिनोट कर सकते हैं, सेंटर पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था तो यहां रख देते हैं एफ डैश, ये हो जाएगा आपका एफ। बस ये आपके क्या हो गए, डिनोट करने का पूरा हिसाब किताब सेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपकी इमेज पीछे बनेगी। अब आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की, कि इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या लिखें और कैसी कैसी लिखें। यहां पे लिख देते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको याद हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि 3 चीजों से आप कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करेंगे। पहली, उसका साइज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, किसका, इमेज का। कैरेक्टरिस्टिक किसकी होती है, इमेज की होती है। तो व्हाट वी कैन से इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में सबसे पहले इमेज का साइज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, दूसरा इमेज का पोजीशन, ऑब्जेक्ट से कहां पे है या लेंस से कहां पे है। ठीक है, और तीसरा उसका नेचर कैसा है, उसका साइज, नेचर एंड पोजीशन। तो 3 चीजों से आप इसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। साइज सबसे पहले एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट 3 तरह का होता है। देखिए हम एक बार फिर बताते हैं, मिरर्स में भी हमने बताया था। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो होती है साइज। अब साइज 3 तरीके का होता है, बी एंड सी, 3 तरीके का यह होता है। देखिए क्या होता है, अगर इमेज बड़ी है किससे, ऑब्जेक्ट से, तो जो साइज होता है वो हो जाता है एनलार्ज्ड। एनलार्ज कह सकते हैं या मैग्निफाइड कह सकते हैं, दोनों में से आप एक चीज इसको कह सकते हैं, या एनलार्ज कह दीजिए या फिर मैग्निफाइड कह दीजिए, या फिर एक चीज और आजकल लिखते हैं बच्चे, वो भी ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसको आप लार्जर देन द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है,
दूसरा, अगर इमेज छोटी हो गई ऑब्जेक्ट से, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, बड़ा है, इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट बड़ा है, तब आप क्या लिखेंगे, तब आप लिखेंगे इसको डिमिनिश्ड। डिमिनिश का मतलब होता है छोटा, या फिर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। वहां लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यहां स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर इनकेस ऐसा होता है कि इमेज बराबर हो जाए ऑब्जेक्ट के, तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक अगर आप इसके हिसाब से देखें, तो अगर आपको ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट इतना सा और इमेज बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट छोटा है, तो पहली वाली कैरेक्टरिस्टिक यहां लगेगी, या मैग्नीफाइड लिखिए या फिर लिखिए एनलार्ज्ड, एक ही बात है, या लिखिए लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो होता है पोजीशन का। अच्छा, पोजीशन के लिए तो आपको देखना पड़ेगा कि वो लोकेशन कहां है इमेज की, लोकेशन ऑफ द इमेज, उसके आसपास की चीजों को देखना पड़ेगा कि किस किस पॉइंट से वो आसपास है, ठीक है। तो यहां तो इसके आसपास कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट है, या बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड कह रहा हूं, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये है, इसके बिल्कुल पीछे कौन है, इमेज बन रही है। तो यहां पे जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, पोजीशन जो होती है वो हमेशा लोकेशन के हिसाब से आती है, तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां सीधा लिख सकते हो आप बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, नेचर। और नेचर जो होते हैं वो दो तरीके कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए थे, एक होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और दूसरा मैंने आपको बताया था रियल एंड इन्वर्टेड। जिनको नहीं पता वो अब सुन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो दो नेचर बता दिए, वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड। वर्चुअल और इरेक्ट कब होगा नेचर, जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगी, अबव प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे किसी भी तरफ बने। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है, जैसे कि यहां बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस ये रही, इसके ऊपर, चाहे इधर बने चाहे इधर बने, तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैं एक चीज बता देता हूं, अगर ऊपर बनती है तो देखिए इमेज सीधी है, ए इज द हेड ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां पर भी ए डैश ऊपर ही है, तो ये सीधी है, ठीक है, और बी ए है और बी यहां पर है, तो ये फुट है बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो इसको बोल सकते हैं हम सीधी है। और सीधी को हम बोलते हैं बेटा इरेक्ट, क्या कहते हैं, इरेक्ट। और इरेक्ट के साथ हमेशा क्या जुड़ता है, वर्चुअल, ठीक है। और दूसरा समझ गए होंगे आप, अगर आप बिलो प्रिंसिपल एक्सिस कर रहे हो, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। बिलो का मतलब उल्टी, उल्टी का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड। और अगर इन्वर्टेड इमेज है तो नेचर कैसा हो जाएगा, रियल, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड तब जब बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट तब जब अबव प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा रिगार्डिंग देयर नेचर। यहां पर अगर आप देखें तो साफ साफ दिख रहा है, इमेज जो है वो ऊपर बन रही है, इसलिए इसको बोलेंगे इरेक्ट। कई बार 4 पूछ लेगा तो सिर्फ इरेक्ट अलग कर देना, वर्चुअल अलग कर देना, और वर्चुअल। वर्चुअल तो देखने से ही पता लग रहा है, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी होता है, और हम इमेजिन करके ही इन लाइट रेस को यहाँ तक लाए हैं। जो भी इमेज सच में बन रही होगी, जहाँ लाइट रेस क्रॉस कर रही होंगी, वो ऑब्वियस सी बात है इन्वर्टेड होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लाइट रेस क्या है, सच में मिल रही है, और रियल के साथ क्या जुड़ रहा है हमारा, इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। आई होप ये कैरेक्टरिस्टिक एक बार फिर आपको समझ आए होंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसके अकॉर्डिंग ये सब आई है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने केस 2 की तरफ, इसको नोट कर लेना। फिर बढ़ते हैं अपने केस 2 की तरफ, जब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और सरका देते हैं। केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट, अभी तक कहां था, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। अब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, एफ डैश पे डाल दिया अब ऑब्जेक्ट को। अब हमने ऑब्जेक्ट कहां डाल दिया, एफ डैश पे डाल दिया, ठीक है। अब एफ डैश पे डालने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, और ये एक शॉर्टकट भी बता देता हूं मैं, मतलब माइंड में रखने के लिए, कि कुछ भी हो, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, चाहे वो कोई सा भी केस हो, चाहे वो मिरर का केस हो चाहे लेंस का केस हो। तो जहां लेंस का केस है,
ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हमने सेंटर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस इधर उधर, ऑप्टिकल सेंटर बीच में रहेगा, डिनोट हम बाद में कर लेंगे। हमने बोला ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पे है, ठीक है। जैसे ही हमने फोकस पे किया, एक लाइट रे पैरेलल, जो पैरेलल गई वो कहां से जाएगी, फोकस से, दूसरी कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो यहां पर एक और चीज है जिसको आप समझ सकते हो। जब लाइट रे यहां थी, मतलब जब ऑब्जेक्ट यहां था फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो हो ये रहा था कि ये ऐसे फैल रहे थे, ऐसे, मतलब ये इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलते जाके, ठीक है। ये पैरेलल भी नहीं बोल सकते इनको, क्योंकि ये क्या जा रहे थे, ऐसे क्रॉस, मतलब डिपार्ट हो रहे थे इधर की तरफ। अगर मैं इसे और क्लोज लाता तो ये और डिपार्ट हो जाते, समझ रहे हो। लेकिन जब मैं इसे थोड़ा पीछे ले गया तो ये लाइट रेज, देखो जब वो लेंस के पास थी तो वो ऐसे जा रही थी, ऐसे डिपार्ट हो रही थी। जब वो लेंस फोकस की तरफ बढ़ने लगा तो उसको थोड़ा क्लोज 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 क्लोज, एट द मोमेंट जब वो फोकस पे पहुंचा ऑब्जेक्ट, तो वो बिल्कुल पैरेलल हो गए। समझ रहे हो बात को, वो बिल्कुल क्या हो गए, ऐसे हो गए पैरेलल। तो पैरेलल के टाइम पे, ये आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, अब मुझे पता है नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, पैरेलल रेज हमेशा हम कहते हैं कहां मिलती हैं, इन्फिनिटी पे। देखिए जो इससे पहले वाला था, मिलना तो इन्होंने भी नहीं है आगे जाके, ये तो और डिपार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये पीछे मिल रहे थे। ये वाली लाइट रेज जो बनी है, ये आगे भी इन्फिनिटी पे रहेंगी, मतलब आगे भी पैरेलल रहेंगी और पीछे को भी पैरेलल रहेंगी। तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल रेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, इन्फिनिटी पे मिलती हैं, ठीक है। तो जब हम थोड़ा लेंस के पास थे, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में थे, तो ऐसे थी लाइट रेज। अब हम क्या हुआ, थोड़ा सा फोकस की तरफ ऑब्जेक्ट को ले गए, तो लाइट रेज कैसी हो गई, ऐसे, मतलब जुड़ गई हूं, हल्का सा क्लोज आने की कोशिश करी, और फोकस पे, एग्जैक्ट फोकस पे हमने ऑब्जर्व किया कि वो क्या है, पैरेलल है। तो वहां से हमारा कंक्लूजन बन गया, अगर ये पीछे भी लाऊं ना भी इनको, तो पीछे भी पैरेलल रहेंगी। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या बना कि यहां पे जो लाइट रेज हैं मीट एट इन्फिनिटी, क्योंकि पैरेलल है। हमेशा याद रखिएगा, पैरेलल लाइट रेज या पैरेलल रेज, पैरेलल लाइंस मीट्स एट इन्फिनिटी। तो यहां पे जो मिलेंगी तो है, हमने बोल दिया इन्फिनिटी नीचे पॉइंट है, तो वो जो इमेज बन रही है वो कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, एक ऑप्टिकल सेंटर, ए बी ऑब्जेक्ट, नीचे इमेज है, ए डैश बी डैश, कुछ भी कर सकते हैं। अब यहां से इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान से। सबसे पहले किसकी बात करें, साइज की। तो साइज अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट तो इतना सा है, और साइज हम जो मेजर करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, इमेज कहीं भी रहे, उसका फुट कहां होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे, चाहे वो ऊपर रहे प्रिंसिपल एक्सिस के, चाहे नीचे रहे। अब जैसे ये ऊपर है तो ये क्या है, बी तो फुट पे ही है ना, मतलब बी तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, उसका जो फुट है। अब यहां से अगर पलटी भी खाएगी, मान लीजिए ये कैप जो है ये इसका हेड है, तो यहां रखा हुआ है ए डैश। अब बी डैश क्या है, इसका ये वाला पोर्शन है। अब अगर ए डैश नीचे भी जाएगा तो बी डैश तो ये भी टच कर रहा है ना। सिमिलरली इन्फिनिटी वाले केस में यही होगा कि ये जो पोर्शन है, ये जो इमेज बन रही है, चाहे नीचे कहीं भी बने, उसका फुट यहीं पर होगा। नीचे कहीं भी बन रही है, उसका फुट जो होगा वो कहां होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। समझ में आई बात। तो होगा ये कि इतने से ऑब्जेक्ट की इमेज बहुत बड़ी बन जाएगी। मान लीजिए अगर यहाँ पे पॉइंट है इन्फिनिटी, हमने सपोज कर लिया, वैसे तो यहाँ है नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे मिल गई ये दोनों लाइट रेस, तो यहाँ से भी अगर आप इतनी ऊपर आते हो तो देखना ये वाली जो इमेज है और ये ऑब्जेक्ट देखिए, है ना, तो काफी बड़ा है। तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि ये तो पता ही नहीं है ना कहाँ मिलेंगी, ये तो इन्फिनिटी में मिलेंगे जाके, तो वहां तो बहुत ही बड़ी इमेज बनने वाली है, तो क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है। दूसरा केस जो है वो किस चीज के लिए है, दूसरा है आपका कैरेक्टरिस्टिक, कहाँ गया, पोजीशन। ठीक है, पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, लाइट रेज मीट एट इन्फिनिटी, तो इमेज का पोजीशन भी क्या होगा, एट इन्फिनिटी। बोला था ना, पोजीशन मतलब लोकेशन देखनी पड़ेगी इमेज की कि उसके आसपास कौन है, तो इन्फिनिटी पे तो कौन ही होगा उसके आसपास, तो यहाँ पे इमेज की लोकेशन क्या हो जाएगी, पोजीशन एट इन्फिनिटी। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक साफ दिख रहा है, कोई डॉटेड लाइंस नहीं है, कोई इमेजिनरी चीज नहीं करी हमने, सब कुछ रियल है, यानी कि हमने रियल बनाया है। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इमेज, इसलिए क्या बन रही है, इन्वर्टेड। आई एम सेइंग दिस अगेन कि अगर आपको ऐसा बोलता है चार कैरेक्टरिस्टिक लिखो, तो आप इसी को सेपरेट कर सकते हो थर्ड और फोर्थ में। फोर्थ वाला कैरेक्टरिस्टिक इन्वर्टेड हो जाएगा और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। क्लियर है, आसान था। अब हमने देखो इसमें क्या किया, अरे लोकेशन तो दी नहीं इसकी एट फोकस, तो इसको यहाँ पे एफ डैश और यहाँ पे एफ,
ठीक है। तो देखिए अब हमने इतना कर दिया। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया कि लेंस और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, तो ऐसा दिखा हमें कि लाइट रेज दूर जा रही हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा पीछे किया, जैसे हम पीछे करते रहे तो लाइट रेज ऐसे क्लोज होती रही, तो हमने देखा कि एक पॉइंट लाता है फोकस पे आते ही वो पैरेलल हो गई। अब हमें ये पता है कि पैरेलल लाइट रेज कहाँ मिलती हैं, इन्फिनिटी पे मिलती है। तो हमने रोक दिया और एक केस बना दिया कि ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। क्लियर है, ये क्लियर हो गया, पक्की बात है। कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दिया किस किस तरीके से आपको पहचानने हैं कि इमेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ठीक है, तो ये हुए 2 केस। अब बढ़ते हैं अपने अगले केसेस की तरफ। तो बेटा आप केस 3 करते हैं, और केस 3 में हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और लेफ्ट में खींच देंगे, जहां पे हम रखेंगे उसको फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस के बीच में। ठीक है, तो केस 3 आएगा आपका, थर्ड केस है, when object is placed between f dash and 2f dash। ठीक है, तो यहां से आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस बनाइए, थोड़ा लहराता हुआ कॉन्वेक्स लेंस है पर चलेगा। सेंटर लाइन आई और प्रिंसिपल एक्सिस गया, बस। अब हमें यहाँ पे बनाना है f डैश और 2f डैश। हम कंसिडर कर लेते हैं बस इस तरीके से कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, f डैश और 2f डैश के बीच में पहला रूल ये लीजिए, पैरेलल रे कहाँ जाएगी, फोकस से, चली गई फोकस से। दूसरा रूल ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, कोशिश करते हैं ले जाने की, चली गई तो इसके बाद यहाँ से क्रॉस भी हो जाएगी। अब देखिए बेटा बहुत ज़रूरी बात है, यहीं पर बता देता हूँ आपको, ध्यान से समझना। पहला केस क्या था, हम ऐसे ले गए, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में गया तो लाइट रे ऐसे थी। मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइट रे ऐसे है, थोड़ा पीछे ले गए, फोकस पे आ गए। अब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा है तो ऐसे हो गया। अब मैं थोड़ा पीछे और जाऊंगा तो ये पीछे मुड़ेगा नहीं क्या। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे खुल रखी है लाइट रेज। ठीक है, यहाँ पे मैं कौन हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा गया हूँ, तो मेरी लाइट रेज ऐसे जा रही है। थोड़ा पीछे हुआ बंद हुई, थोड़ा पीछे हुआ फोकस पे आ गया, पैरेलल हो गई, ऐसे पैरेलल हो गई। ठीक है, अब ये पैरेलल हो गई तो ये क्या हो रहा है, इन्फिनिटी बनेगी। अब थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस के बीच में, तो ऐसे थोड़ी रहेगी, फिर और जुड़ेगी ना। तो जुड़ने के बाद अब थोड़ी है इन्फिनिटी में मिलने वाली, अब तो यहीं क्रॉस हो जाएंगी। तो वही हमने भी किया है, यहाँ पे क्रॉस कर दिया, बस वो यहीं जाएगी। कहाँ पे है वो, ये हो गया आपका f, ये हो गया आपका 2f, यहाँ से f डैश मान लेते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 2f डैश, और ये जो इमेज बन रही है ये 2f के पीछे बन रही है। ठीक है, ये जो इमेज है वो कहाँ है, 2f के पीछे। अगेन जैसा मैंने कहा था, फुट प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा, a डैश। देखिए ध्यान, समझ आ गया होगा आपको, हम थोड़ा सा पीछे हुए, पैरेलल रेज हल्की सी मुड़ गई तो ये जुड़ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, a डैश। और ये क्या है भाई साहब, ये a भी हमारे ऑब्जेक्ट है, ये हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई। क्लियर है इतना, आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, एरोज बनाते रहना दिखाने के लिए लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जल्दी बताइए फटाफट क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सबसे पहले साइज, साफ साफ दिख रहा है, क्या है, बड़ा है। बड़े साइज को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइड या एनलार्ज या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा क्या है, पोजीशन, पोजीशन कहाँ होगी बेटा, बियॉन्ड 2f, 2f के पीछे है, बियॉन्ड, उससे भी परे, यानी कि बियॉन्ड 2f। और तीसरा क्या है, नेचर, कोई डॉटेड लाइन दिख रही है नहीं, तो क्या हो जाएगा, रियल। एंड रियल के साथ क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। तो ये आपका एक और केस सफल हुआ। अब गैस कीजिए चौथा केस क्या होगा, केस 4 जो है वो गैस कीजिए क्या होगा। मैं सिर्फ तब तक लिख रहा हूं जब तक मैं इज प्लेस्ड तक लिखता हूं, तब तक आप गैस कीजिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, बताइए, एट 2f डैश, है कि नहीं। अरे ऑब्जेक्ट यहां रखा था, फिर इस पे रखा था, फिर पीछे ले गए, अब क्या बचा, अभी ये तो बचा, तो अब इधर ही तो ले जाएंगे, तो एट 2f डैश ले जा रहे हैं हम। ठीक है, तो यहां बना देते हैं इसको एट 2f डैश।
क्या लगता है क्या होगा, गैस कीजिए। ऊपर लेबल कर दिया ना मैंने सब जगह, हाँ कर दिया। अब यहाँ गैस कीजिए क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर हमने बना दिया एट 2f डैश पे, लेट्स सपोज ये बना दिया हमने एट 2f डैश पे, ठीक है। पैरेलल रे कहाँ जाएगी, फोकस से। दूसरी रे कहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर, लेट्स से ऑप्टिकल सेंटर से हमने इस तरह भेज दी, तो इस तरह से क्रॉस भी हो गई, ठीक है। टेढ़ी हुई है मुझे पता है, लेकिन फिर भी डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा ना मुझे, तो यहाँ से जब आप स्केल बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए, अब जब ये मुड़ चुकी है और थोड़ा और पीछे करेंगे, थोड़ा और नहीं मुड़ जाएगी, थोड़ा जल्दी मिल जाएंगी ये रेस, तो ये थोड़ा सा और जल्दी मिल जाएंगी। और यहाँ पर क्या है F, और ये जहाँ मिल रही हैं ये पॉइंट क्या है 2F। यानी कि जब ऑब्जेक्ट 2F डैश पे रखा हो तो जो आपकी इमेज है A और B, जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये कहाँ रखा हो 2F डैश पे, तो जो आपकी इमेज है वो कहाँ बनेगी 2F पे। इसको हम लिख सकते हैं B डैश A डैश। क्लियर हो गया। अरे भाई वहाँ इन्फिनिटी पे पैरेलल थी, इन्फिनिटी से फोकस पे जब रखा था तो इन्फिनिटी में इमेज थी, पैरेलल रेस थी, थोड़ा सा पीछे गए थोड़ा मिल गई, जुड़ गई, और थोड़ा और पीछे जाएंगे थोड़ा और जल्दी जुड़ जाएंगी, है ना। तो वही तो हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा और जल्दी जुड़ गई। तो कहाँ जुड़ी हैं भाई साहब, 2F पे जुड़ी हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखेंगे, जल्दी लिख लीजिए फटाफट से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले साइज की बात करेंगे, सेम साइज है, साइज सेम रहता है, तो क्या आ जाएगा सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जब आप स्केल से एग्जैक्ट बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि दोनों का साइज क्या है, सेम है। भले यहाँ ऊपर नीचे लग रहा होगा, क्षमा चाहते हैं उसके लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब आप स्केल से बनाएंगे तो सेम साइज का आएगा। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है इसका पोजीशन, बताने की जरूरत भी नहीं है, क्या है एट 2F। और तीसरा है नेचर, अब तो बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड, नो डॉटेड लाइंस मतलब रियल, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मतलब इन्वर्टेड। क्लियर है। चलिए केस 5 गैस कीजिए, 2F पे भी ले गए थे, अब करिए गैस केस नंबर 5। केस नंबर 5 होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जल्दी जल्दी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F डैश। कहाँ है 2F डैश से भी पीछे कर दिया, वही बचा हमारे पास, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, अब इस पे भी रख दिया था, अब इसके पीछे रख दिया 2F डैश पे, ठीक है। तो अब 2F डैश पे रखा है तो अब क्या होना चाहिए, अब उसकी लाइट रेज और जल्दी मिलनी चाहिए। भाई अभी 2F पे मिल रही है, अब और जल्दी मिलके इन दोनों के बीच में मिल जाएंगी। तो बस कुछ ऐसा ही डायग्राम बनाना है जिससे लाइट रे फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस के बीच में आ जाएंगी। बोल सांचे दरबार की जय। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ आएगा, बियॉन्ड 2F डैश बोल रहे हैं ना, तो बियॉन्ड 2F डैश के लिए हम कहाँ लिख देंगे, यहां। और एक लाइट रे पैरेलल आई, ऑल्दो ये थोड़ा नीचे डिप कर रही है आई गेस, ये लो अब ठीक है। पैरेलल आई कहाँ जाएगी, फोकस पे। दूसरी कहाँ से आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, सेंटर से आने के बाद क्रॉस कर गई, ये क्या है फोकस है, यहाँ क्या होगा ट्वाइस ऑफ फोकस होगा, ये क्या है फोकस है, यहाँ क्या है ट्वाइस ऑफ फोकस, लेकिन ये डैश वाले हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। और इमेज कहाँ बन रही है, जहाँ क्रॉस करेगा, कहाँ क्रॉस किया है बच्चा, बी डैश और ए डैश, यानी कि 2F और F के बीच में। क्या कमी है, एरो की कमी है, एरो बना दीजिए, कहाँ कहाँ से आ रही है, इधर इधर। क्लियर, आई गेस क्लियर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो जाएंगे, अब तो भाई तुम चुटकियों का खेल हो गया होगा इसको करना। सबसे पहले साइज छोटा हो गया ऑब्जेक्ट से, देखिए इतना सा हो गया, ये बड़ा है तो क्या हो जाएगा डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है भाई, पोजीशन, पोजीशन बता सकते हैं, बिटवीन F एंड 2F हो जाएगा, बिटवीन F एंड 2F। और तीसरा क्या है बोलिए तीसरा है इसका नेचर, नेचर कैसा है, डॉटेड लाइंस है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा रियल, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे एंड इन्वर्टेड। देखो इसमें
कॉन्वेक्स लेंस में सारे केस रियल एंड इन्वर्टेड है, सिवाय एक केस के जो वर्चुअल इरेक्ट होता है, वो होता है केस नंबर 1, जब आपने उसको ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा होगा, बस उसके अलावा नहीं होता कहीं पर। समझ में आई बात? अरे क्लियर हुई बात? तो बस यही चीज है, समझ रहे हो? अब यहां देखिए केस नंबर 6 आता है। केस नंबर 6 के दो डायग्राम हैं इन्फिनिटी वाले के, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां डाल देते हैं, इन्फिनिटी पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो इसका हम सिंपल वाला ही करते हैं ज्यादातर, ठीक है। सिंपल वाला क्या है, रूल के अकॉर्डिंग भी सेट बैठ जाता है, कोई गलत नहीं है उसमें, ठीक है ना। और यहां देखिए क्या है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बननी चाहिए, फोकस पे। तो यहां से हम इन्फिनिटी से दो पैरेलल रेज ले आते हैं, एक नीचे से एक ऊपर से। टेक्निकली आप ऊपर से भी ला सकते हो, एक चलो वाला बना देते हैं यार, ये वाला शायद मिरर में ही बनाया था ना हमने, अब वाला बनाते हैं। रैंडम एक रे आएगी इन्फिनिटी से ऐसे, और कुछ रिफ्रैक्ट होते हुए ऐसे चली जाएगी, ठीक है। दूसरी रे जो है वो कहां से आएगी, ये फोकस नहीं है, पैरेलल नहीं है क्योंकि, और दूसरी रे जो आएगी वो कहां से आएगी, इधर से ही आएगी, लेकिन वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। और ऑप्टिकल सेंटर वाली जो रे है, दोनों इन्फिनिटी से आ रही हैं, ऐसा नहीं है कहीं और से आ रही, दोनों इन्फिनिटी से आ रही है। ऑप्टिकल सेंटर वाली आपको पता है अगर आती है तो कहाँ जाती है, सीधी सीधी चली जाती है। थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया इसको हल्का सा बेंड कर देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा दूर चला जाएगा। लीजिए इसको यहाँ पे बेंड कर देते हैं ऐसे, और ये सीधी सीधी यहाँ से कुछ इस प्रकार से चली गई। अब जिस पॉइंट पे ये मिल रही है इसको आप क्या बोलते हो, फोकस। इस तरह से बना लीजिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ये फोकस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एफ डैश रहता है, यहाँ पे आपका 2f डैश रहता है, यहाँ पे आपका ट्वाइस ऑफ फोकस रहता है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बोल सकते हो रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, रेज कमिंग, ऑब्जेक्ट तो दिखने वाला नहीं है ना क्योंकि इन्फिनिटी पे है, और वहाँ से रेज आ रही है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। और इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। इतनी बड़ी भी नहीं बनती, जबकि बहुत छोटी सी इमेज बनती है। जब रे डायग्राम बनाएंगे स्केल से तो वहां पर क्या होगा, छोटी सी इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, बच्चा कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो क्या आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो आएंगे, सबसे पहले आएगा पोजीशन, नहीं साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो बहुत बड़ा होगा भाई, चाहे इमेज इन्फिनिटी पे है तो भी बहुत बड़ी होगी, और ऑब्जेक्ट के मुकाबले जो इमेज बन रही है वो बहुत छोटी बन रही है। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, हाईली डिमिनिश्ड। क्या, हाईली डिमिनिश्ड। दूसरा क्या बनेगा, यहां पर साइज तो हो गया हाईली डिमिनिश्ड। पोजीशन देखिए, एट फोकस, क्या है भाई, एट फोकस। तीसरा क्या है भाई साहब, एट फोकस के बाद नेचर, रियल है। कोई डॉटेड लाइन दिख रही है, नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और कई बार इसकी जो इमेज बनती है एक डॉट टाइप का बनता है फोकस पे, तो वहां डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि ये मतलब रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है। तो इतना मुश्किल भी नहीं है भाई, डॉटेड लाइन थोड़ी है। अगर डॉटेड लाइन होती तो वो हो जाता इरेक्ट और वर्चुअल। अब जब डॉटेड लाइन है ही नहीं तो हम तो रियल बोलेंगे ना, और रियल के साथ क्या जुड़ेगा, इन्वर्टेड। तो नेचर ऐसा डिसाइड करने में इतना कोई बहुत डिफिकल्टी भी नहीं है। समझ गए ना मेरी बात। ये 6 केसेस हैं, इनको बस एक शॉर्ट टर्म टेबल में समझा देते हैं और फिर लेक्चर खत्म करते हैं, बड़ा हो गया। तो बेटा अब समरी दे देते हैं आपको एक छोटी सी, जिसमें आपका ये सारे के सारे केसेस इन्वॉल्व होंगे, किस तरह से केसेस बने थे, कैसे कैसे बना था। तो एक तरीके की समरी आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। तो समरी देख लेते हैं क्या है, वही टेबल जो हमने मिरर में बनाई थी, याद है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, और क्या है भाई, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। यही है ना, क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ नेचर ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। यही 3 है, आई गेस, ठीक है। लो
लो, ए लो और ये लो, ठीक है ना। अरे नीचे लाइन क्यों बंद कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो इधर केस 1 डालते हैं। सबसे पहला केस जो है कॉन्वेक्स लेंस में, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट थी बिटवीन कहां कहां, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, मतलब एफ डैश पे। जब यहां था तो इमेज की पोजीशन बनी थी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज जो बनी थी वो कहां बनी थी, ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ बनी थी, समझ रहे हो। दूसरा जो है वो क्या है, साइज ऑफ इमेज। अच्छा, साइज ऑफ इमेज जो था वो मेरे ख्याल से बड़ा था, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको मैग्नीफाइड। हमने एनलार्ज लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां मैग्नीफाइड लिख सकते हैं। नेचर जो था इकलौता केस, क्या बोले, इकलौता केस जहां पर क्या है भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इधर से ही बंद कर दें, लो भाई इधर से ही बंद कर दिया, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस था थोड़ा इधर सरकाया और कहां रख दिया, एट फोकस रख दिया, यानी कि एट एफ डैश रखा। पोजीशन जो बनती है, देखिए ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है, इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी बनेगी। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। और इसका उल्टा भी होगा जो छठा केस है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज जो था वो क्या था, हाईली मैग्नीफाइड या हाईली एनलार्ज आप इसको कह सकते हैं, ओके। हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा भाई। और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद मैं बोला ना, जितने केसेस हैं सबके साथ क्या होगा, इन्वर्टेड और रियल ही होगा नेचर। फिर आता है आपका तीसरा केस, फोकस से थोड़ा और सरकाया, फोकस से सरकाया तो बिटवीन किस किस के आया, एफ डैश एंड 2f डैश, ठीक है। ये जो इमेज बनी थी ये बियॉन्ड 2f बनी थी, बियॉन्ड 2f, थोड़ा सा इंफिनिटी से इधर सरक गई थी, है ना, मेरे ख्याल से ये वाली है, नहीं नहीं ये नहीं है, बियॉन्ड 2f वाली, यानी कि 2f से थोड़ा पीछे थी ये भी बड़ी, यानी कि ये भी मैग्नीफाइड ही थी। और नेचर इसका भी क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड ही था। फिर आपका आता है चौथा केस। चौथे केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट को एट 2f डैश रखा गया था, तो एट 2f डैश पे इमेज जो बन रही थी वो 2f पे बन रही थी, और क्या बन रही थी, सेम साइज की बन रही थी। नेचर फिर भी क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। केस 5 जो था वो क्या था कि 2f डैश से भी पीछे भगा दिया, हो रहा वो केस बियॉन्ड 2f डैश। और बियॉन्ड 2f डैश में देखिए कहां है इमेज, बिटवीन f एंड 2f। ने साइज जो है वो क्या था, थोड़ा सा छोटा था, इसलिए हमने लिख दिया डिमिनिश्ड। और नेचर अभी भी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। मैं बोला ना, सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पर रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी नहीं है, हाँ रियल एंड इन्वर्टेड नहीं है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। बाकी 6 के 6 केसेस में नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। बंद करने का समय आ गया डब्बे को और इस लेक्चर को भी। लास्ट पॉइंट, छठा पॉइंट जो है वो है एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, जब इन्फिनिटी पे रखा गया है, तो इसका बिल्कुल उल्टा इमेज कहां बनेगी, एट फोकस, मतलब एट, सॉरी कैपिटल एफ, स्मॉल एफ तो फोकल लेंथ होता है। साइज जो बनेगा वो हाईली डिमिनिश्ड था, यहां पर हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर इसका भी क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपकी समरी हो गई इन 6 केसेस की जहां आपने इमेज फॉर्मेशन किया कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स लेंस का, सॉरी। आई होप 6 के 6 केसेस आपको समझ आए होंगे, कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक बनानी है। अगले लेक्चर में बढ़ेंगे हम कॉनकेव लेंस की तरफ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।